बहरोड नगर पालिका में आज मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पालिका के लिए बजट पास हुआ। उसको ध्वनिमत से सभी सदस्यों ने पारित किया, सभी ने उसका समर्थन किया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि निधि ओम यादव ने आज बड़े आरोप लगाए बहरोड की अधिशासी अभियंता मनीषा यादव चेयरमैन के ऊपर कि वो नाला निर्माण के अंदर करोड़ों रुपए का गबन का उन्होंने आरोप भी लगाया। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने कहा कि जो नाला खुदाई के अंदर जो मिट्टी आती है उसको खुर्द-बुर्द किया, उसको बेचा गया और करोड़ों रुपए का इसमें घोटाला भी हुआ। खासतौर से उन्होंने कहा कि अधिकारियों से साठ-गांठ करके और एक ही ठेकेदार को नाला निर्माण का जो ठेका दिया है उसमें भी घालमेल हुआ है। बजट पर विचार हुआ था। बजट वित्तीय वर्ष 2019-20 सर्वसम्मति से पारित किया गया। 3692.42 लाख का बजट पारित किया गया है। आपने एक आरटीआई का जिक्र किया था, क्या था वो मामला? आरटीआई का हमने 20 दिसंबर 2018 को मैं प्रस्ताव भेजा था इनके पास, जानकारी मांगी थी और वो जानकारी का जवाब आज तक, उस प्रस्ताव को पत्र का जवाब आज तक नहीं दिया गया। किस तरह की जानकारी थी वो? निर्माण कार्यों की जानकारी थी के अंदर जो है बजट बैठक थी। इसके अंदर एक जो विशेष रूप से बहरोड नगर पालिका वार्ड नंबर 19 के वार्ड प्रतिनिधि के नाते जो है काफ़ी समय से बहरोड के अंदर आप देख रहे हैं पूरे शहर के अंदर नाला निर्माण और इंटरलॉक टाइलों का कार्य जोरों पर चल रहा है। ये नाला निर्माण का कार्य नहीं हो रहा है, ये ठेकेदारों के निर्माण का काम, नगर पालिका के जयन का काम और करोड़ों रुपए का एक भ्रष्ट घोटाला जो है मैं बहरोड की जनता के सामने रखना चाह रहा हूँ कि ये पूरा टेंडर 224.57 लाख रुपए का तो नाले का है टेंडर, जो पुराना बस स्टैंड से लेके अलवर रोड तक का है, चुनी नाके तक का, और ये 224 करोड़ का नाला है। प्लस में इंटरलॉक टाइल का काम हो रहा है 146.17 लाख रुपए का, पुराना बस स्टैंड से अलवर रोड तक का इंटरलॉक टाइल का टेंडर। अब आप सबको एक बात में ध्यान में आएगी कि इन नालों को बनाने के लिए बड़ी मात्रा में नाले को गहराई को लगभग जो है 3 फुट 5 फुट तो गहराई से खोदा गया है और 6 फुट की चौड़ाई से ये नाला खोदा गया है। यानी कि एक ट्रॉली के अंदर जो 5 से 6 मीटर जो मिट्टी आती थी, लगभग इसके लिए जो नाला 5 फीट गहरा 5 फीट चौड़ा 2000 ट्रॉली मिट्टी की 2000 मिट्टी की ट्रॉली को ठेकेदार जयन और नगर पालिका के अधिकारियों की मिली भक्ति से पर ट्रॉली 500 रुपये के हिसाब से अवैध रूप से बेची गई है। उस राजस्व का प्राप्ति का नुकसान जो है बहरोड नगर पालिका को जो राजस्व प्राप्त होता, आप कल्पना करें 2000 ट्रॉली जो है लगभग 6 किलोमीटर का जो नाला निर्माण बहरोड के अंदर हो रहा है, उसके अंदर 2000 मिट्टी की ट्रॉली निकली जिसको ठेकेदारों ने बेच दिया। अब नियम क्या थे? नियमों के तहत ये मिट्टी नगर पालिका को स्टॉक करानी चाहिए थी और स्टॉक कराकर उस मिट्टी की नीलामी करते, जिससे कि नगर पालिका को राजस्व की प्राप्ति होती, पर नगर पालिका ने ऐसा नहीं किया। और दूसरी हैरानी की बात क्या है कि खाली मिट्टी नहीं निकली है, क्योंकि जो नाला 6 किलोमीटर का बना हुआ था वो पुराना पत्थर का, आरसीसी का, कंकड़ पत्थर का बना हुआ था, सरियों का बना हुआ था। वो जितना भी मटेरियल निकला है वो सारा मटेरियल की भी ट्रॉली लगभग जो है, आपको बताऊँ मैं कि वो ट्रॉलियाँ भी आपकी 1000 ट्रॉली के आसपास की वो ट्रॉलियाँ निकली हैं, जिसको 2000 रुपये, आज पत्थर की कीमत क्या है? 3000 रुपये की आज अवैध खनन के रूप में ट्रॉलियाँ आती हैं। तो ये जो अवैध रूप से डाका नगर पालिका के राजस्व पे पड़ा और जिसके ऊपर पूरा मंडल चेयरमैन, ईओ और जयन और सारा का सारा बहरोड इसके ऊपर मौन साधे बैठा है। मैं बहरोड के नागरिकों को मीडिया के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ कि कितना बड़ा घोटाला, करोड़ों रुपये का ये घोटाला जो है नगर पालिका द्वारा किया गया। इसी तरह दूसरा जो आता है इंटरलॉक टाइल का, जो इंटरलॉक टाइल की जो मैंने आपको राशि बताई 146.17 लाख रुपए के इंटरलॉक टाइलों का टेंडर हुआ है, और जिसके ऊपर 10 फीट चौड़ाई की रोड से और नाले के बीच में कम से कम 10 फीट चौड़ाई की जगह की मिट्टी खोदी जा रही है, 2 फीट गहरी मिट्टी खोदी जा रही है। वो मिट्टी कहाँ गई? मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ बहरोड नगर पालिका चेयरमैन को, वो मिट्टी कहाँ गई? क्योंकि वो 1500 के लगभग जो है उसमें जब हम इसकी जानकारी में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो 1500 के लगभग ट्रॉली निकली है मिट्टी की। वो ट्रॉली भी 500 रुपये के हिसाब से बेची गई है। बहरोड की जनता खुद समझदार है, वो आकलन कर सकती है कि बहरोड को कितने बड़े राजस्व का नुकसान हो रहा है। दूसरा, इसके तुलना में जब आप दूसरा जो विषय देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि यही नगर पालिका टेंडर छोड़ती है भर्त कराने के लिए,
मिट्टी के भर्त के लिए जो टेंडर छोड़ती है वो 27 लाख रुपए का टेंडर अम्बेडकर भवन का भर्त करने के लिए, जैतपुरा मोहल्ले के अंदर जो पार्क बन रहा है उस जोड़ को भरने के लिए मिट्टी के लिए पैसे देती है। खुद की मिट्टी को तो ठेकेदारों के द्वारा गबन करवाया जाता है करोड़ों रुपए की का, और दूसरी तरफ सरकारी पैसे से मिट्टी का भर्त करवाया जाता है। ये सबसे सीधा बहरोड नगर पालिका का अब तक का बहुत बड़ा गबन है, बहुत बड़ा स्कैम है, जो प्रायोजित रूप से सबने मौन साध रखा है। पुरजोर तरीके से मैंने इसकी आवाज़ उठाई, उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है, और मीडिया के माध्यम से मैं बहरोड की जनता को भी अवगत कराता हूँ। ये पैसा नगर पालिका के अधिकारियों का, ठेकेदारों का नहीं है, ये पैसा बहरोड की जनता का है, हमारे टैक्स पेई का पैसा है, जिसका हिसाब हमें लेना है। जहाँ काम कर रहे हैं उसका हमें पूछना है। इसमें तीसरा जो मेरा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय था, उसमें एक विषय आपको ध्यान में दिलाना चाह रहा हूँ कि पिछले 8-9 वर्षों से जब मैंने सारे दस्तावेजों की जांच खंगाला तो बहरोड के अंदर मात्र 4 से 5 ही ठेकेदार हैं जो पूरे बहरोड नगर पालिका के टेंडर का कार्य कर रहे हैं। ये कितना बड़ा स्कीम है प्रायोजित रूप से। क्या ठेकेदार ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया होने के बाद भी सारे के सारे ठेकेदार 4 से 5 ही है, कोई छठा ठेकेदार नहीं है, कोई भी बाहर का ठेकेदार आके काम नहीं कर रहा है। उसका कारण क्या है कि यहाँ के जयन कौन, जयन मुकेश कुमार सैनी चेयरमैन की सरपरस्ती में ठेकेदारों की मिली भगती से एक बहुत बड़ा स्कीम हो रहा है। ये जांच का विषय है। मीडिया के माध्यम से मैं राजस्थान सरकार से मांग करता हूँ कि इस जांच को बढ़ाए कि क्या कारण है कि पिछले 8-9 सालों से 4 से 5 ही ठेकेदार जो हैं इस पूरे काम को देख रहे हैं। चौथा महत्वपूर्ण विषय मैं और जनता को ध्यान में दिलाना चाहता हूँ कि पिछले 7 साल से बहरोड नगर पालिका में 2 जयन काम कर रहे हैं। एक जयन है मुकेश कुमार सैनी जो पिछले 2-3 सालों 4-5 साल से काम कर रहे हैं। अभी एक नए जयन आए हैं, सीनियर जयन थे राजेश कुमार वर्मा। पर लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य के टेंडर का सारा कार्य एक ही जयन द्वारा किया जा रहा है, मुकेश कुमार सैनी के द्वारा। दूसरे जयन को खाली बैठाकर 7 महीने से तनख्वाह दी जा रही है, रिक्त बैठाकर। ये कौन सा कानून के तहत काम किया जा रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इशारा इंगित करता है कि यहाँ पर जयन ठेकेदार की कितनी बड़ी गठजोड़ है, जिससे बहरोड की नगर पालिका में जो डाका डाला जा रहा है। इसके जवाब में पूर्व चेयरमैन जली सिंह यादव ने कहा कि ओम यादव अपनी पत्नी को वाइस प्रेसिडेंट बनवाना चाह रहे थे, जो उनका इरादा पूरा नहीं हुआ, इसलिए वो उल जलूल बातें करके इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। साथ ही पूर्व चेयरमैन जली सिंह यादव ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जो ओम यादव का शांति मार्केट है उसकी भी उन्होंने नगर पालिका से परमिशन नहीं ले रखी और लाखों रुपए का नुकसान नगर पालिका को शांति मार्केट के कारण हुआ। बजट 70 की जो मीटिंग थी, संशोधित बजट करीब 36 करोड़ रुपए का पारित किया है सर्वसम्मति से। इसके अंदर नीलम यादव अध्यक्ष का मैं संरक्षक हूँ। तो हमारी नगर पालिका में हमें 8.5 साल होगा, आज तक एक पैसे का कोई आरोप नहीं है, न कोई नाले की कोई शिकायत है तो जांच करी ली जाएगी। उस पार्षद ने वाइस चेयरमैन न बनाने के चक्कर के अंदर और वो हमारे बाइट दे रहा है और वो शिकायत कर रहा है, जिसके पास डिप्टी चेयरमैन तो वही बनेगा जो जनता चाहेगी। जो 17 पार्षद विक्रम के साथ थे, सब सहमत थे, वो निर्विरोध बन रहा था, उसको ठाड़ से चुनाव करवा कर उसके वो रंजस हो रही है बगैर मतलब की शिकायत। हमने जो भी काम किया है आज तक हमारे पास ऑफिस में ईओ अधिकारी कोई भी 2 पैसे का कोई आरोप नहीं, कोई साबित कराओ उसी दिन हम यहाँ से इस्तीफा देकर अपने घर चले जाएंगे अपनी बेटी को लेकर। जो 19 नंबर पार्षद निधि ओम जो नगर पालिका के अधिकारी चेयरमैन और जयन पर जो आरोप लगा रहा है, वो खुद ही करीब 1 करोड़ रुपए का नगर पालिका को घाटा दे रखा है। उनकी जो ज़मीन है, जो शांति मार्केट बना हुआ है, वो ज़मीन नगर पालिका के नाम है, 90B है। उन्होंने कॉमर्शियल मार्केट बना लिया और न परमिशन ली न उनका पट्टा बनवाया। इतना भारी नुकसान कर दिया, करीब 1 करोड़ रुपये का नगर पालिका का नुकसान उन्होंने दे दिया। और वो नगर पालिका की बार बार शिकायत करते हैं। उनका एक ही लक्ष्य है, अब भाई हमें वाइस चेयरमैन बनाओ, नहीं हम विरोध करेंगे। सर, उनका आरोप है कि जो नाला खुदाई का जो कार्य चला था वो मिट्टी जो नाला आज तक हमें तो 8.5 साल होगी, जो भी रोड का नाला का कोई टेंडर देंगे वो उसको स्कार भी वही करेंगे, माटी डलेगी तो वही डालेंगे, खुदाई होगी तो वही ले जाएंगे, उसमें माटी जो भी निकलेगा वही ले जाता। आज तक ऐसा तो कोई रूल नहीं है।
पहले मैं भी 5 साल चेयरमैन रह लिया, ऐसा कोई टेंडर नहीं था। हमारे जो नाला खुदाई माटी मूटी जो बेचते हैं और उसके अलावा अलग से ठेकेदार को एस्टीमेट बनाकर और इसी तरीके देते हैं, भैया यहाँ से यहाँ तक तेरे को नाला दिया जाता है, यहाँ से यहाँ तक तेरे को रोड। वो अपने हिसाब से जो हमारा एस्टीमेट होता है, WBM हो तो WBM का, नाले का हो तो नाले का, रोड का होता है। सर उनका दूसरा आरोप है कि ऑनलाइन टेंडर होने के बाद भी अपने चाहे जो ठेकेदार उन्हीं को ठेका दिया जा रहा है। ऑनलाइन टेंडर में किसी की नहीं चलती। हमने पिछली साल जब मैं खुद चेयरमैन था तो सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकली थी। उसके अंदर पहले तो नगर पालिका ई और अध्यक्ष को पावर थी, उसके पास उसमें लॉटरी सिस्टम कर दिया। अब लॉटरी सिस्टम में सफाई कर्मचारी 31 भैरोड नगर पालिका में भर्ती हुआ है, कोई एक पैसे का आरोप नहीं लगा सकते। और वो लॉटरी से हमारा जो हम चाहते थे, हमारा चाहता एक भी हुआ नहीं। और वो जो आरोप लगाते हैं वो सरासर गलत है। नाला निर्माण को लेकर भी बता रहे कि इसमें घटिया सामग्री, नाला निर्माण को हमने एक भी नाले का कोई ठेकेदार का कोई रनिंग बिल नहीं किया, कोई भुगतान नहीं किया है। जब तक उसका कंप्लीट काम और पब्लिक संतुष्ट नहीं होगी इतने एक पैसा भुगतान नहीं करेंगे। पार्षद जी ने आरोप ये लगाया कि यहाँ पे 2 अधिकारी हैं, मुकेश सैनी और राजेश जी। उनका कि राजेश जी को काम नहीं करने देते, सिर्फ वो तनख्वाह लेते हैं और मुकेश सैनी के ऊपर ही सारा काम करवा रहा है, मिली भगत करके। जो लोकसभा उपचुनाव के अंदर योजना के 4 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने हमें दिए थे, वो योजना का सब एस्टीमेट पैसे पास करवाना वो टोटल मुकेश जैन ने किया था। कहाँ टाइल ले रखी साइड में, कहाँ सीसी ले रखा, कहाँ नाला ले रखा है। राजेश जैन को उस बारे में इतनी नॉलेज नहीं है।